हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्किल्स 021 यूट्यूब चैनल के अंदर। और आज से पहले जितनी भी हम वीडियो डाल चुके हैं एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर, अभी तक हमें समझ में आया ब्रांच कौन सी लेनी है, हमें पैनिक नहीं करना है। और हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जो आई बटन पे आपको दिख रही होगी, कि हमें क्या क्या प्रोसेस करने होंगे। तो आज हमें वो दिन आ चुका है कि हमारी एकेटीयू काउंसलिंग का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। उससे पहले हमें एक अपार आईडी है वो बनानी होती है। अब भैया अब क्या आप वो दिखाने वाले हो? देखो, हमें टाइम वेस्ट करने से कोई बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, काफी सारे यूट्यूब चैनल है वो डाल रखा है, आप उतना ही देखिए। आगे बकवास सुनने की आपकी मर्जी है, या फिर आपको अच्छा लग रहा है तो आप सुन सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, तो आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? हम ये डिस्कस करने वाले हैं एकेटीयू काउंसलिंग के अंदर बारी आती है कि अब जो हम बच्चे होते हैं भटक रहे हैं, अभी इस कॉलेज जा रहे हैं, कभी उस बंदे के पास जा रहे हैं, तो वहां पे क्या होता है? बेसिक आपसे पूछ जाएगा क्लास 10th में कितने मार्क्स आए, क्लास 12th में, जेई में। उसके बिहार पे आपको एक एडमिशन के लिए बोल दिया जाएगा कि आपको एक्स या वाई या फिर जी ब्रांच मिल चुकी होगी। सेम प्रोसेस होगा। सेकंड कंडीशन पे बात करते हैं, एक बच्चे ने 10 दिया होगा, 12 दिया होगा, गैप ईयर होगा या फिर जी मेंस होगा, उससे भी कुछ ना कुछ नेगोशिएशन होगा, उसके बाद एक्स बाई जी में एडमिशन मिल जाएगा। बट जो ये एक्स बाई जी है, और जिसने बच्चे ने क्लास 10th और 12th ही किया है, उसके बाद उसने जेई नहीं दिया है, तो उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं। क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर दे रहे हैं आपसे? भैया ये जो यहाँ पे लग रहा था उससे थोड़ा ज्यादा लग रहा है। एफर्ट बोलो या फिर आप समझदार हो, क्या लग रहा है अंडरस्टैंड हो जाएगा। जिसको पता है क्या लग रहा है प्लीज कमेंट में बोल सकते हैं। तो एक्स बाई जी थोड़ा सा लो ग्रेड पे, पर ज्यादा मार्जिन पे वो लोग आपको दे देंगे। अब बारी आती है कि जो एक्स बी एक्स बाई जी जो हम ब्रांच की बात कर रहे हैं या फिर कॉलेज की बात कर रहे हैं, वो बेसिकली आपके इस पोटेंशियल से नहीं मिल रहा है, वो ना ही आपके इस पोटेंशियल से मिल रहा है। वो मिल वो रहा है जो वो बेचना चाह रहे हैं, जिसमें ज्यादा मार्जिन मिल रहा है या फिर जिसमें जितने कम एफर्ट डाल के आपको दे दिया जाए। अब बारी आती है, बोलते हैं भैया ये बात आपकी ठीक है, हमने मान ली, हमें भी पता है, हमारे पेरेंट्स को भी पता है। प्रॉब्लम भैया ये है, हमारी रैंक जो है ना भैया 5 से 7 लाख के बीच में है, भैया 7 से 14 लाख के बीच में है, या फिर 14 प्लस बोलते तो हमारी 20 लाख रैंक है भैया। इससे नीचे तो आप नहीं जा रहे होंगे ना जो आपकी रैंक होगी। तो बारी आती है, एक बात बताओ मुझे, जब आपकी 1 लाख के अंदर होती तो फिर आप एकेटीयू काउंसलिंग में बैठते ही क्यों? आप कहीं ना कहीं जोसा काउंसलिंग दे रहे होते, या फिर आप आईआईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी या फिर जीएफटीआई की प्रॉब्लम सॉल्व कर नहीं कर रहे होते, आप उसके पीछे पड़ रहे होते कि हाँ यार हमें कोई ऐसा कोई टीयर 1 कॉलेज मिल जाएगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आती है? अब पता है एकेटीयू के अंदर जो बंदा आएगा वो ऑफकोर्स सी बात है इस वाली रैंक से स्टार्ट करेगा। जो इतने बच्चे होते हैं ना, इनको बेसिकली गाइडेंस नहीं मिल रही होती है। ये जो रैंक वाले बच्चे हैं, इनको बेसिकली किसी भी कॉलेज में एडमिशन मिलना प्रॉब्लम नहीं करेगा। अब बारी आती है कि भैया सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारी ईडब्ल्यूएस लगा रखा है, ओबीसी लगा रखा है, हम एकेटीयू में एडमिशन ले सकते हैं क्या? नहीं। जब हम एकेटीयू में एडमिशन ले रहे होते हैं तो हमारी कोई भी कैटेगरी से नहीं हो रहा होता है, वो हमारा एडमिशन हो रहा होता है बेसिकली आपकी सीआरएल, जो आपकी रैंक लिखी होती है ना सीआरएल, जो बेसिकली विदाउट किसी भी आपके रिलीजन से, आपकी कास्टिज्म से, या फिर आपके पीडब्ल्यूडी या फिर किसी से लिंक नहीं कर रहा होता है, जिसमें आपकी रैंक एक्चुअल लिखी होती है। अब जो एक्चुअल रैंक आई है वो बेसिकली बनता है तो 2 से 5 होगा, 5 से 7 होगा, 7 से 14 या फिर 14 प्लस 20 लाख। पिछली बार 20 लाख तक के बच्चे को सीएसई के अंदर अलाइड ब्रांच प्राप्त हुई और अच्छे कॉलेज के अंदर मिली। अब अच्छा कॉलेज क्या होता है? देखो यार, अच्छा कॉलेज वो कॉलेज होता है जिसकी हमने एडवर्टाइजमेंट ज्यादा कर दिया है। टियर 2nd और 3rd में यही होता है। रियलिटी ये जिसका हमने एड ज्यादा कर दिया, जिसने मार्केटिंग अच्छी कर रखी है, जिसने ज्यादा ही बातें अपनी फैला रखी हैं, दैट सिट। इसके आगे कुछ भी नहीं हो रहा होता है। क्या हो रहा होता है उसके आगे? आपकी एडवर्टाइजमेंट अच्छा नहीं है, अच्छा कॉलेज बेकार है, इसकी रैंक बेकार है, ये देखा जाता है। स्पेस से भी रैंक पे इफेक्ट पड़ता है, आप वहां पे भी जाके पढ़ सकते हैं। अब बारी आती है, बकवास खत्म करते हैं। तो कॉलेज जो हम रिकमेंड करते हैं उसमें टियर 1, टियर 2, टियर 3 फिर आगे खत्म कॉलेज होते हैं, उनमें एडमिशन लो या ना लो बात एक बराबर होती है। अब बारी आती है, मान लो कि भैया हमें बाई चांस हमें अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, पर हमें रैंक के हिसाब से हमें ब्रांच अच्छी मिल जा रही है, कॉलेज अच्छा नहीं मिलता। दो ही चीज हो सकती है, कॉलेज अच्छा मिलेगा या फिर हमें बीटेक के अंदर एक ब्रांच कोई अच्छी मिल रही होगी। अब जब हम ये दोनों कंपेयर कर रहे होते हैं तो यहाँ पे हम जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं कि हम देख रहे होते हैं कि हमारी रैंक कर रखा है, या फिर हम क्या कर रहे थे, कॉलेज कर रहे होते हैं। पता है ना, यही आपकी लाइफ में इंपैक्ट डालेगा ना, ये डालेगा आपको स्किल्स, ये आनी चाहिए। स्किल्स के अंदर क्या क्या हो सकती हैं? हम प्रोजेक्ट्स बना रहे हो, इंटर्नशिप अच्छी कर रहे हो, टीएसए अच्छा कर रहे हो, कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी कर रहे हो, ये सारी चीजें पैकेज के अंदर जैसे आपकी काउंसलिंग खत्म होगी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। स्किल्स 0 to 1
ये चीजें हम प्रोवाइड करते हैं। अब बारी आती है कि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हम बताते हैं कि आपको कौन सी प्रोडक्ट करनी चाहिए, कैसे इंटर्नशिप मिलेगी, डीएसए कैसे करना है, कम्युनिकेशन कैसे करना है। जिस बच्चे को ये चीजें आ गई, आप नो मैटर कि आपके पास ये रैंक है या फिर ये वाली या फिर 20 लाख वाली, ये मैटर नहीं करती, वहां पे इनका काम खत्म हो जाता है। ये सिर्फ एक बैरियर बना रखा है गेट के अंदर एंट्री लेने पे। अब बारी आती है कि भैया मेरी क्लास में 60 से नीचे हैं और क्लास 12th में 60 से नीचे हैं, तो देखा जाए इसके बाद आपको वैसे भी प्लेसमेंट के अंदर प्रॉब्लम होने वाली है। आप फिर ये प्लेसमेंट ना देख के आप एक अच्छी छोटे से लो रैंक वाले कॉलेज में जिसका एडवर्टाइजमेंट कम कर रखा है उसमें आप एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद आप स्विच हो जाइए, क्योंकि अल्टीमेट स्विच आपको इसी पे होना है। प्रोजेक्ट करना है, स्किल्स करना है, इंटर्नशिप करना है और डीएसए करना है। और फिर सबसे बड़ा जो होता है हैकेथॉन्स होती हैं, हैकेथॉन्स के बारे में कोई नहीं बता रहा है। टियर 1 कॉलेज वाले जो बच्चे होते हैं मैक्सिमम हैकेथॉन से जॉब ले लेते हैं, फ्लिपकार्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट हो गया। देखो मैं जॉब के बारे में बात इसलिए कर रहा हूं कि किसी का माइंडसेट जॉब के लिए बना है, पर हम बात करेंगे एक पूरे यूनिट के लिए, तो उसमें एंटरप्रेन्योरशिप भी आती है, स्किल्स की बारी भी आती है, कम्युनिकेटर हो गया, एडिटर हो गया, ब्लॉगर हो गया, वीडियो वायरल हो जाती है लोगों की, तो वो वहां पे भी अच्छा काम कर रहे होते हैं। तो आज की डेट में हम डिग्री पे डिपेंडेंट ना होके हम स्किल पे डिपेंडेंट हो, वो ज्यादा बेटर होगा। तो वैसे ही कोई भी प्रॉब्लम और भी आ रही है, भैया हमें कॉलेज नहीं मिल पा रहा है या फिर हमसे 1 से 22% ज्यादा पैसे मांगने की डिमांड होती है, डिमांड कर रहे होते हैं लोग, बेसिकली कॉलेज का इसमें हाथ हो या ना हो, पर बंदे इसमें मार्जिन आपसे ले लेते हैं। किसी के साथ फ्रॉड 2 लाख का हो गया, किसी के साथ 10 लाख का हो गया, ये आप बहुत सारी चीजें देख रहे होते हैं। इसी को प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने क्या किया, हमने गूगल फॉर्म बना रखा है जो आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर दिख रहा होगा। आपको डिस्क्रिप्शन में जाके क्लिक करना है और उस गूगल फॉर्म को भरना है। हम आपसे कोई भी चीज नहीं चार्ज कर रहे होंगे, जो एक्चुअल होगा आपके लिए कौन सा कॉलेज बेस्ट होगा, आपके लिए कौन सी ब्रांच बेस्ट होगी, ये सारी चीजें करने का गारंटी हम लेते हैं। और ये हम क्यों कर पा रहे हैं कि आज की डेट में हम आपके दौर से गुजर चुके हैं और हम जहां हमने सपना देखा था आईआईटी, तो हम आईआईटी तक भी पहुंच चुके हैं। तो बेसिकली हमारा सफर यहां तक पहुंच सकता है, तो हम आपको गाइडेंस दे सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।